सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, एक्सरसाइज नंबर 5.4। अब इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो है काफ़ी नंबर दे रखे हैं और उनका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से मेरे को इसका स्क्वायर रूट करा निकालना है। इसमें मोस्टली जो भी सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे सब ऑलमोस्ट जो है डिवीज़न मेथड से करे हुए हैं। अब पहला नंबर दे रखा है 2304। अब ये 2304 को डिवीज़न मेथड से मेरे को करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। अब देखो जो ये 2304 है ना, 2304 इसको जो है मैं एक तरीके से इस तरीके से मैं उतार लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, पीछे से जो जो नंबर जो पीछे से दिए हैं वहाँ से पेयरिंग करते हुए चलूँगा। तो दो दो की पेयरिंग बना लूँगा, ये नंबर और ये नंबर की दो दो की पेयरिंग बना ली। अब ये 23 है ना, अब 23 को मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगा, या कोई 20 या तो एग्जैक्टली 23 या 23 से ऐसा कोई छोटा नंबर होना चाहिए जो मैं इधर भी सेम लिख सकूँ और यहाँ भी सेम लिखूँ। मतलब कि अब 23 को जैसे कि आपका यहाँ 4 है तो यहाँ भी मेरे को 4 लिखना पड़ेगा। मतलब जो जो नंबर से मैं जो मल्टीप्लाई करूँगा उसी नंबर जैसे अब मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 को मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नंबर कोई 5 लूँगा तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने का इस तरीके का कोई एक नंबर लेना है, या तो वो 23 के बराबर है या 23 से छोटा नंबर। तो देखो 23 है तो 5 5 ज़ा क्या होता है 25, 25 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा 4, 4 ज़ा 16। तो 4 को यहाँ लिखना है और सेम नंबर क्या करना है, जो ये नंबर हम यहाँ ले रहे हैं ना उसी नंबर को यहाँ पर लिख देना है। और 4 4 ज़ा 16, 16 हो गया तो यहाँ पर क्या जो माइनस कर देंगे तो ये 7 उतर जाएगा। अब 7 है, ठीक है। अब 7 बाकी के नंबर्स को, आप दो नंबर को यहाँ पर एक साथ उतारते हैं, इसलिए मैंने आप यहाँ पर पेयरिंग करवाई थी 704। अब जो आपने यहाँ पर नंबर लिया था ना 4, इस 4 को क्या कर दो, पहले डबल लिख दो। ठीक है, इस 4 को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल लिख दिया। इस 4 को डबल लिखने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब आपको जो है 704, अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि 80 जैसे 704 तो ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है। अब 8 के बाद पहला नंबर तो 8 आ गया, दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसा लेना है ताकि क्या क्या हो वो, जैसे मैं 81 करूँगा तो यहाँ पर भी 81 होना चाहिए। 82 करूँगा, 82 टू जा तो 82 जो टू जा मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 88 8 जा 704 होता है और यहाँ से मैंने ये आंसर आ गया 0। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 48। एक क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने अभी एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो मुझे स्क्वायर हमको मालूम है, स्क्वायर हमको पता है 676 24 का होता है ना। चलो इसको ज़रा एक बारी को मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले पेयरिंग कर लो दो दो की। अब ये 2 है, यहाँ पर 1 है तो इसको क्या कर लो 0 मान लो। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम करेंगे। अब ये नंबर 6 है, या तो क्या है नंबर 6 इस तरीके से कोई एक नंबर देखना है जो कि क्या करें उसका मल्टीप्लाई और वो नंबर क्या हो 6 के बराबर हो या 6 से छोटा हो। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, वो 6 से छोटा होता है। चलो एक और नंबर ट्राई करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 तो 6 से बड़ा हो गया तो इससे छोटा नंबर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास में 2, इसी 2 2 जा 4, इस जो जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो नंबर से मल्टीप्लाई उसी का लगभग जैसे 2 1 जा नहीं आएगा, 2 2 जा ही आएगा। यहाँ पे 2 5 जा नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर लेना है। तो इसके 2 2 जा 4 को आपने यहाँ लिख दिया एग्जैक्ट। फिर इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 276, 76 यहाँ से उतर गया। अब जो ये आपने यहाँ नंबर लिया है ना, इस नंबर को आप क्या करते हो डबल कर दो या इसको ऐड कर दो। ये क्या आ गया 4। अब 276 मेरे को ऐसा देखना है, ऐसा नंबर 40। अब वो नंबर 4 से मतलब 4 मतलब 40, यहाँ पर 0 डाल दूँ या कुछ भी डाल दूँ तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 41 41 1 ज़ा तो नहीं होएगा क्योंकि 41 ही हो जाएगा। तो 276 के आसपास जो नंबर बैठेगा या एग्जैक्टली बैठेगा वो बैठता है आपका 46। तो 6 यहाँ पर लिख देंगे और 6 यहाँ पर लिख देंगे तो 46 6 ज़ा 276 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकलता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। पहली बारी में शायद से थोड़ा दिक्कत होगी इसको समझने में, तो 2-3 क्वेश्चंस आप करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाए। अब अगला है 4489। 4489 4489 मतलब कि यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 44 के बराबर नंबर होना चाहिए या 44 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो 6 6 जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा इस तरफ, और उसी नंबर को मेरे को ऊपर भी लिखना है। तो 6 6 36। आपका नीचे क्या आया 8, माइनस करके ये आया 89। अब 6 का डबल आप 12 कर दीजिए। इस तरीके से आपको 889 को डिवाइड करना है, या तो वो पूरी तरीके से किसी के टेबल से डिवाइड हो जाए या कम नंबर के साथ में। तो ये क्या होता है 127 7 टाइम्स जाता है, तो ये आ जाता है 889। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया आपका 4489 का 67, ये वाला स्क्वायर होता है। अगला 3481 तो ये 34 पेयरिंग आपने कर दी दो नंबरों की, दो नंबर की। तो 6 6 36 हो गया, तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 5 5 25 34 में से ये गया, ये आ गया 981। ठीक है, यहाँ से 9 कर दिया, यहाँ से 81 उतार दिया। अब 5 का डबल 10 लिख दिया आपने। 981 को इस तरीके से हमको जो है डिवाइड करना है, ताकि जो नंबर जो है वो दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पर 101 इंटू 101 या 102 इंटू 102, जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही नंबर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये 109 से कट जाता है। तो ये क्या आ गया आपके पास में 3481 इज इक्वल टू 59। अब 5 to 9, हमने 5 to 9 जो है पहले भी हमने सीखा था, जब स्क्वायर एंड रूट्स मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर 23 होता है। अब इसको जो लॉन्ग डिवीज़न से हम प्रूव करके देख लेते हैं। 5 to 9 दो का पेयर कर लीजिए। अब 5 तो नहीं आता, तो 5 से छोटा नंबर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर बच गया 1। 29 मैंने उतार दिया, अब 2 का डबल कर दिया मैंने 4। इस तरीके से करना है ताकि जो है क्या आ जाए, ये जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए या उससे कम नंबर। 43 3 ज़ा 129, तो ये आ गया। हमें पता है 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है। ये इस तरीके से हमने प्रूव भी कर लिया साथ साथ में। अब 3 to 49 को क्या करूँगे, 5 5 ज़ा 25, नंबर आज बच गया 7। फिर ये क्या कर दिया, यहाँ 49 मैंने उतार दिया। 5 का डबल 10 हुआ, 5 का डबल 10 हो गया। अब इस तरीके से करना है ताकि ये 7 है और ये 7 7 ज़ा 107 इंटू 7 क्या होता है 749। तो इस तरीके से 3429 का स्क्वायर रूट आ गया 57। अब अगला है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि हमको बतानी है कि नंबर ऑफ डिजिट की कितनी डिजिट का ये स्क्वायर रूट होगा। कितनी डिजिट, हमें स्क्वायर रूट नहीं बताना, सिर्फ डिजिट बतानी है कि अगर ये क्वेश्चन दे रखा है ये 64 है, तो जो इसका जो स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो कितने डिजिट का होगा। इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, ये जो ये नंबर है ना, इनमें क्या कर दो, पेयरिंग कर दो। आप दो की पेयरिंग करके देख लो, अगर जितनी पेयरिंग बनेंगी उतनी जो है वो डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है ना। तो क्या देखो 64 है, तो 64 का पेयरिंग आपने कर दी, 2 का पेयर बना दिया। तो सिंस देयर इज़ ओनली 1 पेयर, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक पेयर है या बार लगा हुआ है। इसको पेयर बोलो या बार बोलो, एक ही चीज़ है। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल ओनली हैव 1 डिजिट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 की क्या होगी, सिर्फ एक डिजिट होगी, जो कि हमें पता है ऑलरेडी 8 होता है। नेक्स्ट 144 में क्या करो, जब भी आप ये जो है बार लगाएंगे या आपको जो है ये यहाँ पर जो है बार लगाओगे या पेयर बनाओगे, तो ये हमेशा क्या करने होते हैं, पीछे से बनाने होते हैं। पीछे से मतलब कि यूनिट प्लेस से बनाने होते हैं आपको। ठीक है, तो ये बना दिया और ये बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पेयर बन गए ना। तो सिंस देयर आर 2 पेयर, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12 2 डिजिट इन इट। हमें पता है ऑलरेडी 144 में क्या होता है 1 और 2 दो ही डिजिट्स होते हैं ना। तो ये इसी चीज़ के बारे में बताया। और 4489 बार लगा दीजिए, 2 पेयर बने, तो 2 पेयर मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट 4489 का क्या होगा, दो डिजिट वाला कोई नंबर होगा। सेम 27225 बार आपने बनाया, यहाँ पे 3 पेयर बने, तो 3 पेयर मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 2725 वो क्या होगा, 3 डिजिट वाला नंबर होगा। वो क्या होगा, यहाँ पर 3 डिजिट वाला नंबर होगा। अगेन 39065 प्लेस करके आप देख लीजिए कितना, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 पेयर बन रहे हैं, तो स्क्वायर रूट जो है इसका क्या होगा, 3 डिजिट वाला कोई एक नंबर होगा। अब अगला है
अब जो है आपके पास में हमें सेम दोबारा से स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इस स्क्वायर रूट में क्या दे रखा है हमें, पॉइंट दे रखे हैं। बस पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है इसमें भी, जिस तरीके से जहाँ पॉइंट आएगा बस आपको पॉइंट लगा देना है, और इसमें जो है ज़्यादा जो है परेशान होने की दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जहाँ पॉइंट दे रखा है उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे आराम से। जैसे है 2.56, तो 2.56 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पेयर कर दिया मैंने, ठीक है, पीछे से पेयर बनाते हुए आया, ये हो गया 2। अब 1 के 2 से छोटा नंबर 1 1 ज़ा 1, रिमाइंडर आ गया आपका 1। 56 आपने उतार दिया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पॉइंट लगा था ना, तो यहाँ पर भी आप जो है पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट लगा आपने लगा दिया, 1 का डबल हो गया 2। अब ऐसा कोई नंबर 156 ऐसा कोई नंबर होना चाहिए ताकि क्या हो, वो इसके बराबर में आ जाए, है ना। चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं ये चीज़ ना। तो 26 इंटू 1.57, 26 इंटू 6 क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे हम लोग, पॉइंट सिर्फ वहीं पे लगेगा, यहाँ कोई कुछ पॉइंट नहीं लगेगा। तो 26 6 क्या हो जाएगा 156, और ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 2.56 का आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.6। ऐसे 7 to 9 है, 7 to 9 में पेयरिंग करी हमने, 2 ये 7 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 4 होने के बाद में क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3। यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट के बाद आपने यहाँ उतार दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो 3 to 9, 2 का डबल 4। इस तरीके से देखना है ताकि जो है ये दोनों नंबर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। उस तरीके के जो मल्टीपल देखो तो 7 के साथ में 3 to 9 कट जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 7 to 9। जैसे हमने पहले ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वैसे ही करना है। बस जहाँ यहाँ पॉइंट है जब आप उतार रहे हो तो पॉइंट के ऊपर जब आप पॉइंट वाले नंबर उतार रहे हो तो यहाँ पर जो भी आप ये कर रहे हो उसके बाद पॉइंट आप लिख दीजिए। सेम तरीके से आपको करना है। 58.54, 7 7 ज़ा 49, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 84 आपने उतारा, लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख दिया। 7 का डबल 14। अब 284 इस तरीके से करना है ताकि क्या हो, ये दोनों नंबर्स जो यहाँ नंबर लिखूँगा वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो 142 2 ज़ा 284 ये आ गया ये। तो इसका क्या हो गया 51.84 का 7.2। अगला है आपका 42.25, 6 6 ज़ा 36, बचा 625, 6 पॉइंट लगाओ दो यहाँ पर, तो 25 उतार दो। 25 6 का डबल हो गया 112। अब इस तरीके से कर रहे हैं ताकि दोनों नंबर्स क्या आ जाए, सेम जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये हो गया 625 और ये हो गया 0। तो 42.25 का होता है 6.5। ओके। एक और है 31.36, 31.36 मतलब कि इस तरीके से हमें करना है। ये 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर बचा मेरे पास में 6, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 3 6 मैंने उतार दिया। 5 का डबल होता है 10। इस तरीके से लिखना है ताकि दोनों नंबर सेम आ जाए, 636। तो ये हो गया आपके पास में 31.36 का स्क्वायर रूट 5.6। अब फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर निकालना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस तरीके से जो कि क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए हर एक नंबर से, कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में उसका स्क्वायर रूट बताना, मतलब वो छोटा नंबर हमें बताना है जो इसमें क्या हो 402 में सब्ट्रैक्ट होके एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे हम, 402 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम करेंगे। अब देखो आप, ये पहले आपने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। अब देखो यहाँ पर 4 था तो पता है मेरे को 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो 02 वाले मैंने नंबर यहाँ पे उतार दिए, 02 वाले मैंने नंबर यहाँ पे उतार दिए। अब 2 का डबल होता है 4 मतलब कि ये इससे बड़ा हो गया ना। अब मेरे को ऐसा कुछ नंबर देखना है ताकि क्या हो, ये इससे छोटा नंबर आए, क्योंकि बड़ा तो क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बन गया ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि क्या हो, ये या तो ये 2 कट जाए या 2 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो ये 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 के साथ में, तो 40 0 ज़ा 0, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 2, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आने के बाद में ये लिखा हुआ है द रिमाइंडर इज़ 2, रिमाइंडर क्या आया 2। इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट द स्क्वायर ऑफ 20 इज़ लेस देन 402, जो स्क्वायर है 20 का, जो स्क्वायर ऑफ 20 का
वो 402 से लेस है कितना, 2, 2 लेस है मतलब 2 कम है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, परफेक्ट स्क्वायर मेरे को निकालना है तो मुझे इस नंबर इसके साथ में क्या करना पड़ जाएगा, सिर्फ 2 को क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा और मेरा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो वो लीस्ट नंबर क्या हुआ यहाँ पर, 2। by subtracting 2 from the given number 402, तो therefore required perfect square is equal to 402 minus 2 is equal to 400। ठीक है, और ये 400 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 20 होता है। यहाँ पर अगला है 1989, तो 1989 को पहले आप क्या करो, इसको जो है स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो। तो आप ये इसका स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आ गया 3, 89 यहाँ से उतारा, 4 का डबल 8 कर दिया। इस तरीके से करना है ताकि ये पूरा पूरा कट जाए या तो उससे छोटा नंबर आए। तो 84 4 4 यहाँ लिखोगे तो यही 4 यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 53, अब 53 बच गया। तो मैं इस नंबर के साथ में 53 को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा। तो ये छोटा नंबर क्या हो, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो वही आपका जो है लीस्ट नंबर है जो आप उस नंबर के साथ में माइनस कर देंगे। द रिमाइंडर इज़ 53, रिमाइंडर क्या है आपका 53, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी स्क्वायर को। अगर 44, जो 44 का जो स्क्वायर है उसमें अगर 989 से ये 53 छोटा है, तो अगर मैं 53 को छोटा कर 53 को माइनस कर दूंगा इस नंबर से, तो मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा जो कि क्या है 1936, 1989 माइनस 53 इज इक्वल टू 1936। तो ये क्या हो जाएगा आपका 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3250, 3250 को मैंने यहाँ पर करा। सेम तरीके से आप करेंगे, रिमाइंडर आएगा आपका 1, मतलब कि क्या करोगे इस नंबर में अगर आप जो है 1 को लेस कर दोगे, लिखा हुआ भी है द रिमाइंडर इज़ 1, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ 57 इज़ लेस देन 3250 बाई 1। तो देयरफॉर अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 352 माइनस 1, लेकिन वो छोटा नंबर जिसके बारे में हमने बात करी, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर क्या आ गया आपके पास में 1 निकल के आ गया। और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये किसका होता है 57 का होता है, 3249। ठीक है, अगला है 825 को इस तरीके से अगर आप स्क्वायर रूट करके निकालेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, 41 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 41 इस 825 के साथ में आप क्या करेंगे, माइनस क्यों कर देंगे, द रिमाइंडर इज़ 41, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ 28 की स्क्वायर जो 28 है वो लेस देन है किसके, 825 से 41 कम है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कि क्या हो जाएगा, मेरे को 825 से 41 को माइनस कर दूंगा तो ये 784 हो जाएगा, जो कि क्या है 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पर जो है, वहाँ पर हमने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर जो है एक छोटा नंबर बताना है जिसको ऐड करने से क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जस्ट उसका हल्का सा जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब 525 है, 525 को आपने क्या कर दिया, आपने इसको जो है स्क्वायर रूट करके निकाला, रिमाइंडर आ गया आपका 41। तो इस 525 में मैं 41 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 525 में नहीं सॉरी 41 आपका रिमाइंडर निकल के आ गया, 41 रिमाइंडर आ गया। तो द रिमाइंडर इज़ 41, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ 22, जो स्क्वायर ऑफ 22 है, जो 22 का स्क्वायर है वो लेस देन 525 है। अब मेरे को 525 में नंबर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए अगला नंबर कौन सा हुआ 22 के बाद में, 23 हुआ। 23 का स्क्वायर क्या हुआ 529। अब 529 स्क्वायर हुआ ना, तो 529 जो स्क्वायर को निकला है मेरा, उससे मैं 525 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में वो जो छोटा नंबर था वो निकल के आ जाएगा जो मैं ऐड करूँगा। हैंस नंबर टू बी एडेड टू 525 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 525 इज इक्वल टू 529 माइनस 525 इज इक्वल टू 4।
तो जो रिक्वायर्ड जो लीस्ट नंबर था वो 4 ऐड करूँगा मैं इसमें, तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसी जो है 1750 अगला क्वेश्चन, इसमें क्या रिमाइंडर क्या आया आपके पास में, 69 आया। अब 69 रिमाइंडर का मतलब कि क्या हो गया, द रिमाइंडर इज 69, रिमाइंडर क्या है आपके 69, जो कि ये बताता है कि स्क्वायर ऑफ 41, कि जो स्क्वायर ऑफ 41 है वो लेस देन है आपका 1750 से, 1750 से आपका लेस है। अगला नंबर स्क्वायर का क्या है, 42 है, जो कि क्या होता है 1764। तो नंबर जो ऐड होएगा वो क्या होगा, 1764 माइनस 1750, जो कि नंबर छोटा नंबर क्या आया वो जो ऐड करने पे स्क्वायर रूट बना दे इस नंबर के, तो वो 14 था। तो और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, 42। ठीक है, अगला है 252। अब 252 में क्या होगा, अगर आप ये करके देखेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में 27। अब ऐड करने वाली चीज़ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करें हमें यहाँ पर ऐड कर, रिमाइंडर है। अगर जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है जस्ट अगर उल्टा वाला आएगा तो इसमें सिर्फ आपको क्या, आपको जो छोटा नंबर आप कैसे निकाल लेंगे, जो जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना उसी को आपको माइनस करके वही आपका छोटा नंबर हो। लेकिन बड़े वाले नंबर में क्या होगा, जो रिमाइंडर पे ध्यान ना देके आपको जो ये नंबर आया ना, इससे बड़ा वाला नंबर के साथ में आपको ये नंबर क्या माइनस के, इसके स्क्वायर के साथ में इसको माइनस कर देना है। जैसे कि द रिमाइंडर इज 27, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ 15 इज़ लेस देन 252, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्क्वायर ऑफ 15 जो है वो 252 से छोटा है। अब 15 से 15 के बाद वाला स्क्वायर क्या होगा, नंबर क्या होगा 16, जो कि क्या है 256। तो जो छोटा नंबर जो है जो जिसके साथ में मैं इसको ऐड कर दूं और एक परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, तो वो कैसे निकलेगा, 16 का स्क्वायर माइनस 252 इज इक्वल टू, छोटा नंबर क्या आया वो आपके पास में 6, वो छोटा नंबर निकल के आया 6, और परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका 16। ठीक है, ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन है 1825। 1825 को अगर आप ये निकाल के देखेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 61 आ जाएगा। सेम चीज़, द रिमाइंडर इज 61, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ द 42 इज़ लेस देन 85। लेकिन यहाँ क्या आ रहा था, 42 आ रहा था ना यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारे पास में, तो नेक्स्ट नंबर क्या वो 43, 43 का स्क्वायर होता है 1849। तो 1849 को मैं इससे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में वो छोटा नंबर निकल के आ जाएगा, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है हमारे पास में 6412। अब देखो 6412 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या करा है हमने, 6412, तो इसमें जो है 8 8 जा 64 हुआ। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0, अब 0 बच गया तो 8 का डबल हम 16 करेंगे। अब लेकिन ये तो ये 12 है, ये 16 है, मतलब ये नंबर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो द रिमाइंडर इज़ नॉट 0, द रिमाइंडर इज़ 12, द रिमाइंडर इज़ 12, इट रिप्रेजेंटेड द स्क्वायर ऑफ 80 इज़ लेस देन 6412। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 81, जो कि 6561 होता है। तो इस नंबर के साथ में मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा छोटा नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 81 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441। मेरे को क्या करना है, लेंथ निकालनी है किसी स्क्वायर की जिसका एरिया दे रखा है 441। और मुझे मालूम है कि जो है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर भी एक्स, जो लेंथ है उसकी मैंने एक्स मीटर मान ली। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके पास एक्स स्क्वायर, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 441। 441 का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो ये कि हम, तो ये कितना निकल गया है 21, तो इसकी साइड क्या हो गई आपकी स्क्वायर की 21। अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल, कोई एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया। ए बी सी को एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। तो दो केसेस दे रखे हैं, अगर ए बी, अगर यहाँ पर ए बी साइड क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है,
BC ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे में अगर इसको आपने 13 बताया है और इसको 5 बताया, तो मुझे ये वाली साइड निकालनी है। तो इसके लिए क्या होता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया, तो AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 64। तो AC इज इक्वल टू 100, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AC क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100। तो ये क्या निकल के आ गई मेरी AC साइड, यहाँ पर 10। नेक्स्ट पार्ट में जो AB निकालना था, यहाँ पर साइड्स थोड़ी चेंज करके दी हुई थी। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 5 हो गया, 13 का स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर नहीं मालूम, 5 का स्क्वायर 25। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, माइनस हो गया। अब AB का स्क्वायर 144, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 144, AB क्या निकल के आ गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर। हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, फिर इसके बाद में आपके एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म है। अगला क्वेश्चन है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट। गार्डनर के पास में क्या है, 1000 प्लांट्स हैं। ही वॉन्ट टू बी प्लांट दीज इन सच अ वे, वो उसको इस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, दोनों क्या हो, बराबर हों। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस, मतलब कि हमें बताना है कि उसको कितने मिनिमम और नंबर चाहिए होंगे, मतलब कितने जो है आपके मिनिमम और प्लांट चाहिए होंगे इसमें 1000 में, ताकि वो क्या बन जाए, एक नंबर ऑफ़ रोज़ और उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर बन जाए। ये जस्ट ऐसा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जो है आपको जो है ये थोड़ी इक्वेशंस में आ गया, वर्डिंग में आ गया बस थोड़ा सा। और ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आप जो है ये करते हुए आ रहे थे ना, जो है जिसमें आपको क्या करना था, ऐड करना था। ऐड मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था, जो 5 आप कर रहे थे ना 525 में, ये ऐड करके जो आप चीज़ कर रहे थे, उसी तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। तो गार्डनर के पास में क्या थे, 1000 प्लांट थे। तो 1000 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट करके निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या आया, 39 रिमाइंडर आ गया। तो द रिमाइंडर इज़ 39। इट रिप्रेजेंट डेट द स्क्वायर ऑफ 31 इज़ लेस देन 1000। नेक्स्ट नंबर क्या था आपका 32 मतलब कि 32 का स्क्वायर इक्वल टू 1024। अब 1024 क्या हो जाएगा, 1000 के साथ में जो 1000 के साथ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1024 1000 के साथ में माइनस, तो उसको 24 प्लांट ऐसे चाहिए। तो जो उसको क्या 24 प्लांट ऐसे चाहिए, तो 24 प्लांट होने के बाद में क्या हो जाएगा, उसके पास में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कि अगर एक रो में 32 ही जो है वो प्लांट लगाएगा वो, और 32 उसके क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो क्योंकि 32 इंटू 32 क्या होता है 1024, क्योंकि करना भी उसको इसी तरीके से था कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो उसको सिर्फ ये बट क्वेश्चन में बस ये बताना था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स, कि उसको कितने और प्लांट्स की ज़रूरत है ताकि वो दोनों चीज़ें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 500 चिल्ड्रंस। यहाँ पर क्या है, 500 चिल्ड्रन है किसी स्कूल में फॉर अ PT ड्रिल। एक PT ड्रिल कराई गई है स्कूल में और 500 चिल्ड्रन है। दे हैव टू बी स्टैंड इन सच ए मैनर, इनको सबको इस तरीके से खड़ा होना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसके लिए बोला है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट करते हुए कितने स्टूडेंट्स को लेफ़्ट कर दिया कि मतलब कि सेम क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी तरीके से करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था ना, रिमाइंडर जो बच जाता था तो वही क्या होता था, उसका आंसर में होता था। तो इसी तरीके से 500 का पहले मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो 500 का स्क्वायर रूट निकाल के रिमाइंडर बच गया मेरे पास में 16। तो 500 चिल्ड्रन थे, रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास में 16। इट शोज़ डेट द स्क्वायर ऑफ 22 इज़ लेस देन 500 बाई 16। अगर मैं क्या कर दूंगा, 16 को 500 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर 500 माइनस 16 इज इक्वल टू 484। तो 10 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विल बी लेफ्ट आउट इज़ 16। तो कितने चिल्ड्रन जो है लेफ्ट आउट हो जाएंगे, 16। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी लेंदी है,
तो मैं उम्मीद करूँगा आप इसको जो है थोड़ा 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।